सो हाउ टू गेट आउट ऑफ रट्स। रट का मतलब होता है तुम ऐसे डिप्रेस्ड हो एंड तुम्हें एक्शन लेना है, तुम्हें पता है कि तुम डिप्रेस्ड हो, तुम्हें अवेयरनेस है कि तुम डिप्रेशन हो रहे हो, तुम्हारा मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है, बट तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, तुम एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तुम अपने बेड से उठ ही नहीं पा रहे हो, तुम फोन एंड वीडियो गेम्स एंड जंक फूड खा रहे हो एंड तुम्हें पता है कि वो खराब है, बट तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो। सो तुम रेट्स में पहली बात जाते कैसे हो? तुम रेट्स में जाते हो बिकॉज ऑफ वन थिंग विच इज कोप कोपिंग। एंड तुम्हारा कोपिंग ऐसे नहीं आता कि ओ मैं अभी ये इंस्टाग्राम स्क्रॉल करूँगा बिकॉज मुझे ख़राब फील हो रहा है, मुझे बोर्ड फील हो रहा है एंड मेरी सेल्फ इस्टीम बहुत लो है तो मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल। नहीं नहीं, तुम ऐसे रेट्स में नहीं आते, तुम्हें ऐसे कोप नहीं आते। तुम्हें ऐसा कोप होता है कि ओ अभी 5 मिनट है एंड मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं, तो मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करूँ। अभी मैं आज सुबह वॉक के लिए जाने वाला था लेकिन ये सारी चीज़ें आ गई। आई थिंक शाम को, अभी बारिश हो रही है तो शाम को जाऊँगा तो शाम को वैसे भी सनसेट देखने मिलेगा। तुमने अपना रूटीन चेंज किया। कोप। मैं ये बिस्किट खा लेता हूँ बिकॉज आज खाने में कुछ है ही नहीं एंड मुझे बहुत भूख लगी है, तो मैं ये बिस्किट खा लेता हूँ। कोप। मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता हूँ बिकॉज उस पर मुझे एजुकेशनल चीज़ें मिलती है एंड उससे मैं सीखता हूँ। होप। कुछ भी तुम जो तुमने प्लान नहीं किया था वो अगर कर रहे हो तो कोप है। एंड ऐसे ही तुम रेट्स में जाते हो, तुम कोप करते 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 जिम में जाना बंद करते हो, तुम जंक फूड खाना चालू कर देते हो, तुम लोगों से बात करना बंद कर देते हो, तुम दिन भर बेड में पड़े रहते हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, इवन फोन देखते हो, टीवी शोज देखते हो कि आज मेरे फ्रेंड्स है नहीं तो मैं आज टीवी देख लेता हूँ, आज मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है तो मैं फोन देख लेता हूँ। ऐसे ही तुम रट्स में आते हो। सो नंबर वन थिंग टू अवॉइड गेटिंग इनटू रट्स इज अपना कोप पे ध्यान रखना एंड कभी भी जो तुम्हारा ओरिजिनल प्लान नहीं है वो अगर तुम नहीं कर रहे हो तो तुम कोप कर रहे हो। इफ तुम सोशल मीडिया डिटॉक्स पे हो, मैंने तुम्हें बोला कि सोशल मीडिया मत यूज़ करना एंड तुम स्टिल किसी चीज़ के लिए करो क्या हो, मुझे फ्रेंड से बात करनी है या मुझे कुछ पोस्ट करना है, तो वो कोप है। मेरा बिजनेस है ऑनलाइन एंड मैं सोशल मीडिया पे रिलाई करता हूँ। मेरा रेस्टोरेंट है जिस अगर मैं पोस्ट करता हूँ तो लोग आते हैं खाने, विच इज़ ट्रू 100%। अगर मैं पोस्ट करता हूँ तो कोई ना कोई आता है खाने एंड मेरा ये ऑनलाइन बिजनेस एंड मैं स्टिल इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करता इवन इफ वो मेरा लॉस है बिकॉज इवेंचुअली ओवरऑल लॉन्ग टर्म में मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी हो रही है एंड मुझे शिट कंपैरिजंस नहीं देखने पड़ रहे हैं ऑनलाइन। इवन इफ तुम्हारे ब्रेन में कितना भी लॉजिकल कोप आए, डोंट लिसन टू इट। तुम्हारे दिमाग में एक छोमू ब्रेन होता है जो तुम्हें बोलता है और नहीं 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 अभी वो बुरी चीज़ कर ले ताकि तुझे अच्छा फील हो, बट बाद में तुम्हें खराब फील होगा। सो अवॉइड कोपिंग। रट्स में नहीं जाना है तो अवॉइड कोपिंग। नाउ व्हाट टू डू इफ तुम डाउन बैड हो एंड तुम ऑलरेडी एक रट में हो, ऑलरेडी तुम रट के बीच में हो, तो क्या करना है तुम्हें इज वन स्टेप एट अ टाइम अप्रोच रखना है। तो फॉर एग्जांपल अब तुम मे भी पहले अच्छे थे, तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी थी एंड तुम लोगों से बात करते थे एंड तुम सोशल मीडिया ऐसे पर्पसफुली यूज़ करते थे जस्ट पोस्ट करने के लिए या जस्ट बात करने के लिए, या मे भी इतना ही नहीं यूज़ करते थे 30 मिनट्स में 1 आवर जो भी, जो कि बहुत है 1 आवर होली फक। आई कांट इमेजिन स्क्रॉलिंग ऑन इंस्टाग्राम फॉर 1 आवर नाउ। तो मे बी पहले तुम इतना नहीं करते थे एंड अब तुम सिर्फ घर पे बैठे रहते हो, चिप्स खाते हो, बिस्किट खाते हो, बोरबॉन खाते हो, क्लैश रॉयल खेलते हो, पबजी खेलते हो या जो भी फकिंग गेम्स होता है आजकल के घटिया वो खेलते हो एंड तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें अपनी पढ़ाई करनी है। इवन तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें डांट रहे हैं तो तुम मुझसे झगड़ा करते हो फिर नहीं 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 आप मुझे कैसे डांट रहे हो। वो लोग तुम्हें डांट रहे हैं बस उन्हें दिख रहा है कि तुम शिट चीज़ें कर रहे हो।
तो ये इससे बाहर कैसे आया जाए, फिर तुम्हें ऐसे डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। इफ तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो चीट करेगी तुम पे, इवन दो वो नहीं कर रही है। इससे तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब होते जा रही है। इससे बाहर के साथ है इज वन स्टेप एट अ टाइम अप्रोच रखना। जस्ट इमेजिन कि तुम 100 केजी बेंच प्रेस मारते थे जिम में, इवन इफ तुमने कभी नहीं मारी। जस्ट इमेजिन तुम मारते थे, एक बंदा है जो मार रहा है 100 केजी बेंच प्रेस, एंड वो इंजर हो गया, उसका शोल्डर या कुछ इंजर हो गया, एंड ऐसे बेंच प्रेस कर रहा है एंड इंजर हो गया। तो अब वो उसे लॉजिकली 5-6 दिन या मे बी 2 हफ्ते भी उसे रेस्ट लेना चाहिए, एंड चेस्ट या शोल्डर को कवर नहीं करना चाहिए, ताकि वो उसका चेस्ट एंड ये रिकवर हो जाए। तो लॉजिक वो बोलता है कि उसे वापस बेंच प्रेस करना ही नहीं चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, एंड उसके बाद मे बी एम्प्टी 2 हफ्ते बाद जब उसे थोड़ा अच्छा लगे तो एम्प्टी बार से ऐसे ट्राई करना चाहिए कि ओके मुझसे ट्राई करता हूँ इफ मुझसे ये हो रहा है, एंड इफ एम्प्टी बार से उसे अच्छा लगे कि हाँ एम्प्टी बार मुझसे जा रहा है तो मे बी 5 किलोज डालना। फिर उसे 5 किलोज अगर उससे जा रहा है तो मे बी 10 किलोज डालना, फिर 20 ऐसे थोड़ा 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 करके बढ़ाना। बट इमेजिन इफ वो आज इंजर हो रहा है, आज उससे 100 केजी फील हो गया एंड वो इंजर हो गया, एंड वो कल वापस जिम जाके बोल रहा है और कल मुझसे 100 केजी नहीं हुआ था इसलिए मैं आज 105 केजीज करूँगा। दैट्स स्टूपिड राइट? तुम बोलोगे तू तू पागल है, तू इनसेन। एंड जस्ट इमेजिन इफ अब वो 3-4 दिन नहीं गया, 3-4 दिन वो 100 केजी ट्राई करते जा रहे हैं लेकिन उससे हो ही नहीं रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर वो इंजर्ड है एंड उसे एक बार 100 केजी फेल हुआ तो वो नहीं जाएगा, एंड वो ट्राई करते करते जा रहा है, एंड अब उसके 5 दिन हो गए एंड उसने चेस्ट वर्कआउट नहीं हिट किया, एंड वो सोच रहा है अब मेरे जितने पीछे के 5 दिन थे उसको कवर करने के लिए मैं 110 केजी करूँ। तुम बोलोगे तू रिटार्ड है, मेंटल हॉस्पिटल जा एंड अपना दिमाग ठीक कर। लेकिन तुम भी वही सेम चीज कर रहे हो। तुम भी ऐसा सोच रहे हो कि आज मैंने कुछ नहीं किया तो कल मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें करूँगा, एंड कल मैं अल्ट्रा प्रोडक्टिव होऊंगा, एंड कल मैं एकदम परफेक्ट डे रखूँगा, कल मैं सुबह उठूँगा 4 घंटे पढ़ाई करूँगा एंड फिर मेडिटेशन करूँगा एंड फिर कॉलेज जाऊँगा एंड कॉलेज में भी पढ़ाई करूँगा एंड फिर कॉलेज में लोगों से भी बात करूँगा, फिर कॉलेज में लड़कियों से भी बात करूँगा, एंड फिर वापस आऊँगा एंड वापस जिम जाऊँगा एंड फिर जिम जाके फिर वापस पढ़ाई करूँगा, एंड फिर पढ़ाई करके मैं वापस मम्मी के साथ कहीं जाऊँगा एंड फिर ये सारी चीज़ें करूँगा एंड वो सारी चीज़ें। तुम वो रिटार्ड हो जो इंजर होने के बाद 100 केजी बेंच प्रेस मारने के बाद इंजर होने के बाद बोल रहा है कि कल मैं 110 केजी मारूंगा, तो आज मैंने कुछ किया ही नहीं। तुम रिटार्ड। तुम्हें क्या करना है इस वन स्टेप एट अ टाइम अप्रोच कि ओके मैंने 2 हफ्ते से कुछ नहीं किया है, अभी मैं इस मोमेंट पे 5 सेकेंड मेडिटेशन करता हूँ। चलो चलो हम साथ में करते हैं 5 सेकेंड मेडिटेशन, 5 सेकेंड। ओके हम गिनते हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, अपने ब्रेथ पे फोकस करो, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। आंखें खोलो, ब्रीथ आउट। 5 सेकेंड तुमने अभी मेरे साथ मेडिटेशन किया होगा होपफुली, एंड इफ तुमने नहीं किया तुम एक रिटार्ड हो। तो 5 सेकेंड तुमने मेडिटेशन किया अभी, अब तुम बोलोगे 5 सेकेंड मेडिटेशन से क्या होगा? अरे 5 सेकेंड मेडिटेशन में कुछ नहीं, आई नो कुछ नहीं होता, लेकिन लास्ट 2 हफ्ते में जो भी तुमने किया है उससे तो बेटर है। लास्ट 2 हफ्ते में तुमने कुछ नहीं किया उससे बेटर है। तुम्हें प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना है। 5 सेकेंड मेडिटेशन अभी गया, तुम्हें अच्छा एंड हैप्पी फील करना है उससे। तुम्हें सोसाइटी एंड लोगों ने एंड टीचर्स ने फकिंग बोला है कि नहीं 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 हैप्पी, इतनी छोटी चीज़ों के बारे में हैप्पी मत रहो। जब तुम 99% लाओगे बोर्ड में तब तुम्हें अलाउड है हैप्पी रहने के लिए, एंड तब भी तुम अलाउड नहीं हो, तब भी तुम खुद से डिसअपॉइंटेड होना चाहिए कि तुमने 101% क्यों नहीं लाया। तो ये लोग फकिंग झूठे हैं, बोलते हैं कि हैप्पी मत रहो खुद से। तुमने 5 सेकेंड मेडिटेशन किया,
उसके बारे में खुश रहो। तुमने अपना बेड फोल्ड किया, उसके बारे में खुश रहो। अपना शूज लो, उसे अनटाई करो, वापस उसे एकदम प्रेजेंट मोमेंट में टाई करो उसकी लेस, और उसके बारे में खुश हो कि मैंने शू की लेस टाई किया है। लास्ट जितने भी टाइम में, लास्ट 2 हफ्ते से मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने आज शूज टाई किया, मैंने 5 सेकंड मेडिटेशन किया, मैं उसके बारे में खुश हो। तुम्हें अलाउड है खुश रहना। ये पॉजिटिव फीलिंग ही तुम्हें रट से बाहर निकालती है। सो वन स्टेप एट अ टाइम आपको कुछ करना है, वन स्टेप एट अ टाइम। एकदम 1 सेकेंड में तुमने कुछ अच्छी चीज़ की, खुश हो उसके बारे में एंड प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करते रहो। ऑब्वियसली आज तुमने 5 सेकेंड मेडिटेशन, कल 10 सेकेंड का, जो भी मैंने मेंटल हेल्थ रोड मैप में डाला है वो करते रहो। वन स्टेप एट ए टाइम अप्रोच रखो, धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करो। इवन इफ तुमने अपना बेड बनाया, हाँ, तो भी तुम उसके बारे में खुश रहो एंड हैप्पी फील करो। यस, आज मैंने अपना बेड बनाया, मैं खुश हूँ। मैंने 1 सेकेंड मेडिटेशन किया, लास्ट इस वीक में मैंने कुछ नहीं किया था, मैं खुश हूँ। मे भी कुछ ऐसे एक अंडा बॉईल करो एंड उसे खाओ एंड खुश रहो कि और मैंने लास्ट पूरे हफ्ते में एकदम जंक फूड खाया, अभी मैंने अंडा खाया जो हेल्दी है, उसके बारे में खुश हो। वॉक पे जाओ, 5 मिनट वॉक पे जाओ, नीचे जाके बस वापस ऊपर आ जाओ सीढ़ियों से, उसके बारे में खुश हो। जस्ट अब इवन इफ तुम बारिश लग रही है, तुम कोप कर रहे हो क्या, और बारिश लग, तुम अपने बिल्डिंग से सीढ़ियों से नीचे जाके ऊपर आ सकते हो, राइट, भाग के जाओ, वो करो एंड खुश हो क्या हो। लास्ट वीक में मैंने कुछ नहीं किया था, अब मैंने नीचे भाग के वापस ऊपर आया, खुश रहो इस चीज़ के बारे में। वन स्टेप एट अ टाइम, धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करो। इट्स लाइक इन अ वीडियो गेम, एक ड्रैगन है, एंडर ड्रैगन फॉर एग्जांपल, एंड उसको मारने के लिए तुम्हें लेवल 80 होना चाहिए, एंड तुम अभी लेवल 80 नहीं हो, एंड तुम फिर भी उसे ट्राई कर लो मारने का। दैट इंसानिटी, तुम कभी उसे बीट कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज तुम्हें उसे बीट करने के लिए लेवल 80 होना चाहिए, एंड तुम अभी लेवल 20 हो, एंड तुम्हें लेवल 80 होने के लिए छोटी छोटी चीज़ें करनी होगी, माइन करना होगा एंड विलेजर से ट्रेड करना होगा एंड आई डोंट नो, और जो भी चीज़ें, बहुत टाइम से मैंने माइनक्राफ्ट नहीं किया, मुझे याद भी नहीं आ रहा। तो धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें करनी होगी, फिर लेवल अप करना होगा, स्वॉर्ड बनानी होगी एंड आयरन स्वॉर्ड बनानी होगी, ये सारी चीज़ें करनी होगी। इफ़ तुम लेवल 0 एंड तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम स्टीव हो एंड तुम जाके एंडर ड्रैगन से लड़ रहे हो, ऑब्वियसली तुम हार जाओगे, इस तुम उस लेवल पे हो नहीं। तुम्हें धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें करके उस लेवल पे पहुंचना है। जब तुम लेवल 80 हो जाओगे तब तुम उस एंडर ड्रैगन को मार पाओगे, जब तुम्हारे पास सब है कुछ। बट इफ कुछ नहीं है एंड तुम एंडर ड्रैगन को मारने जा रहे हो, तो ऑब्वियसली हार जाओगे एंड तुम बार बार कितना भी ट्राई करो, तुम कभी उस रट से बाहर नहीं आओगे, कभी तुम उसे हरा नहीं पाओगे। तो तुम्हें लेवल अप करना होगा धीरे 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 धीरे, छोटी छोटी चीज़ें करके, मेडिटेशन करके, 5 सेकेंड एक सेंटेंस ग्रैटिट्यूड का लिख के, मम्मी को थैंक यू बोल के कि थैंक यू मम्मी आपने आज खाना बनाया, एंड शूज लेस ट्राई करके, अपने बेड का वो बिस्तर फोल्ड करके, हर एक चीज़ के बारे में हैप्पी फील करो कि यस मैं हैप्पी हूँ उस चीज़ के बारे में। एंड इफ तुमने वो नहीं किया, मैंने 5 सेकेंड तुम्हें मेरे साथ मेडिटेशन मैंने बोला, वो तुमने नहीं किया बिकॉज तुम्हारे पेरेंट्स देख रहे हैं या तुम्हारे साइड में कोई है एंड उन्हें वियर्ड लगेगा, तो तुम एक पुसी हो, बिकॉज तुम्हें सोशल जजमेंट से वीक फील होता है एंड तुम्हें ऐसा लगता है कि सोशल जजमेंट सब है एंड लोग मुझे क्रिंज समझेंगे, एंड उसकी वजह से तुम अपनी हैप्पीनेस सैक्रिफाइस कर रहे हो। तो यू हैव टू स्टॉप दैट। थोड़ा नॉन जजमेंटल चीज़ें करो, वियर्ड शिट करो लोगों के साथ। अभी जो मैंने मेडिटेशन बोला 5 सेकेंड, इफ तुमने नहीं किया तो तुम एक रीटार्ड हो एंड तुम्हारी मेंटल हेल्थ कभी ठीक नहीं होगा। बस तुम्हारा सोशल जजमेंट बहुत है कि लोग क्या सोचेंगे, और मैंने अभी ऐसे 5 सेकेंड ब्रीथ इन ब्रीथ आउट किया, मुझे लोग वियर्ड समझेंगे। डजंट फकिंग मैटर कि कौन देख रहा है क्या कर रहा है, इट डजंट फकिंग मैटर, ये तुम खुद के लिए कर रहे हो। थोड़ा वियर्ड चीज़ें करो। तुमने वो बंदा देखा ही होगा जो एक्सट्रीमली क्रिंज एंड एक्सट्रीम क्रिंज चीज़ें करता है, बट वो खुश है बिकॉज उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते। सो थोड़ा डोंट गिव अ फक एटीट्यूड प्रैक्टिस करो
जस्ट छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हैप्पी फील करो एंड वन स्टेप एट ए टाइम चीज़ें करो. पॉजिटिव मोमेंटम, रट का ऑपोजिट ही होता है मोमेंटम. तुम अभी रट में हो तो तुम्हारा मोमेंटम नहीं है, तुम सारी बुरी चीज़ें करो एंड तुम बोल रहे हो कि कल मैं एकदम परफेक्ट डे रखूंगा एंड कल मैं अल्ट्रा प्रोडक्टिव. फक यू, आर यू फकिंग रिटार्डेड? इट्स लाइक तुमने 6 महीने से एक्सरसाइज नहीं किया एंड तुम बोल रहे हो कल मैं जाके 100 kg बेंच प्रेस करूंगा. दैट्स लाइक फकिंग इंसैनिटी, रिटार्डनेस. तुम वही चीज़ कर रहे हो. तुम 2 हफ्ते से या 1 महीने से एकदम डाउन बैड डिप्रेस्ड हो एंड तुम बोल रहे हो कल मैं एकदम परफेक्ट डे रखूंगा. नो, वन स्टेप एट अ टाइम अप्रोच रखो. इफ तुम दिन में 3 बार पॉन देख रहे हो उसे 2 बार करो, फिर 1 बार करो, फिर बिना पॉन के जस्ट फोटोज देख के करो, फिर विदाउट फोटोज करो, फिर लाइक करो ही मत. ऐसे ही एडिक्शन कम होता है. फिर ये सारी चीज़ें जो मैंने नीचे डाली है हेडिंग्स पे, वॉक, रीड, बेड टाइम, डीप वर्क, लोगों से बात करना, ये सारी चीज़ें ऐड करो अपने हैबिट ट्रैकर में एंड वन स्टेप एट ए टाइम करो. तुम्हारा माइंड सेट होना चाहिए कि इवन वो चीज़ मैं 1 सेकेंड के लिए कर रहा हूँ, टिक मुझे टिक मिल रहा है, मैं उसके बारे में बहुत हैप्पी फील करूँगा. सो आई होप दिस हेल्प्स. This will get you out of a rut very fast.